हे गाइस, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक्सेल का जो बेसिक होता है ना, वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। जो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन होगा या पूरा बेसिक होगा जो आपको आना चाहिए। मान लो आप डेटा मैनेज करना है, अगर आपको कैलकुलेशन करना है या ऑफिस का काम सीखना है, तो एक्सेल सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको सीखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मान लो एक्सेल जब हम ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या विजिबल होता है। मान लो जब हम एक्सेल देखो, आपकी स्क्रीन पे मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, तो एक बड़ा सा वाइट पेज दिख रहा है। ऊपर देखो हमारी ये फाइल लिख रहा होगा, ठीक है, हमारा ये फाइल लिखा होगा। फिर यहाँ पे ओपन का ऑप्शन होगा, फिर इंसर्ट होगा, पेज लेआउट होगा, हमारा फॉर्मूलाज होगा, डेटा होगा, रिव्यू होगा, ये सारे हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा, जैसे आपको ये बॉक्स दिख रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं। छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, ये इनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। हर सेल का अपना अपना एड्रेस होता है। जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है ना, वैसे ही एक्सेल में हर बॉक्स का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, A1 मान लो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, मान लो मैंने अपना नाम ही लिख दिया यहाँ पे A1। ये आपको दिख रहा है ना A1, ये हमारी रोज होती है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड जो आपको नंबर विजिबल हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या है, रो है। 1 2 3 4 5। और ऊपर कॉलम, ऊपर अल्फ़ाबेट्स में दिख रहे होंगे ABCD, ये हमारी क्या होती है, कॉलम्स होती हैं। अगर आपको याद रखने की ट्रिक, आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड मतलब जो नंबर नंबर होते हैं वो हमारे रोज होती हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स होती हैं हमारी क्या होती है, कॉलम होती है। मान लो जिस मान लो ये जैसे मैंने अभी सेल, ये जो बॉक्स है ना, ये सेल होता है हमारा। ये हमने किसी पे भी क्लिक कर दिया, ये हमारा एक्टिव सेल होता है। इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारा एक्टिव सेल है। इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारा एक्टिव सेल है। तो ये हमारा ये उसके अराउंड ये बॉर्डर सा बन जाता है, तो हमारा वो एक्टिव सेल कहलाता है। तो मान लो अगर हमने A1 पे क्लिक किया, तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, एक्टिव सेल हो जाएगा। देखो आउटर में देखो, इसके एक ग्रीन बॉर्डर बन चुका है। फिर हमारे क्या है, नेम बॉक्स क्या होता है। जैसे कि हमने फार्मूला बार के जो लेफ्ट साइड जो बॉक्स होता है ना, उसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। फार्मूला बार कौन सा होता है, फार्मूला बार जैसे ये है नेम बॉक्स, ये हमारा नेम बॉक्स होता है। और मान लो जहाँ पे हम फार्मूला या डेटा देखते हैं, एडिट करते हैं, एक जैसे मैंने A1 में मैंने लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिख दिया, मान लो जो जो लिखा होगा ना, वो फार्मूला बार में भी वही दिखेगा। तो वो हमारा क्या होगा, फार्मूला बार होता है हमारा। अब मान लो ये पूरी एक्सेल शीट है हमारी। मान लो यहाँ पे जाके हम सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके हम सेव कर देंगे। ये नीचे विजिबल होगा ना आपको ये, तो ये हमारे क्या होता है, ये हमारी वर्क बुक होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं। फिर इस वर्क बुक के अंदर जो पेज होते हैं, ये नीचे आपको विजिबल है, शीट 1 शीट 2 शीट 3, ये हमारी क्या होती है, वर्कशीट होती हैं। बेसिकली वर्कबुक क्या होती है, हमारी नोटबुक होती है। मतलब इसमें पूरी एक्सेल ये हमारे वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट मतलब नोटबुक के जैसे पेज नहीं होते हैं, तो हमारी क्या होती है, वर्कशीट होती है। अब इसमें अगर हम मान लो, फिर हमारा नेक्स्ट आता है टैब की। हम टैब की का इस्तेमाल कब करते हैं। मान लो हम अभी इस सेल में हैं, ये हमारा C4 सेल है। टैब पे क्लिक करेंगे, ये राइट वर्ड मूव करेगा, राइट मूव करेगा। तो टैब का काम यही होता है कि नेक्स्ट कॉलम में मूव करेगा वो। और मान लो अगर हम एक्सेल में कोई भी एप्लीकेशन सेव करनी है, तो बेसिकली हम कंट्रोल प्लस में एस करेंगे। कंट्रोल प्लस में एस करेंगे तो ये अपने आप सेव हो जाएगा। तो ये हमारे एक्सेल की सेव करने की ये ट्रिक है। और बेसिकली हम एक्सेल पढ़ते ही क्यों हैं, एक्सेल हम इसलिए पढ़ते हैं कि कंपनी में जाने के लिए नहीं। मान लो इसमें कंपनियां भी यूज़ करती है, कंपनीज यूज़ करती है हमारी सैलरी बनाने के लिए, सैलरी निकालने के लिए, बहुत जगह यूज़ होता है। अकाउंट्स के लिए होता है, रिपोर्ट्स निकालने के लिए होता है, डेटा एनालिसिस के लिए होता है। स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं इसको, जैसे मार्कशीट निकालने होते हैं ना, मार्क्स निकालने में, परसेंटेज निकालने में। तो ये हमारा क्या था, आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपको मैंने कंप्लीट एक्सेल का इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेल फार्मूला और प्रैक्टिकल वर्क सीखेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।